नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्कर्ष क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो रहीम गीत दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारों करे बड़े अंधेरों होए में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें अलंकार है ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम व तद्भव में सही सुमलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सुमलित नहीं है? आद्रक का अदरक होता है, बिल्कुल सही है। अमावस्या का अमावस होता है, बिल्कुल सही है। अश्रु का आंसू होता है, बिल्कुल सही है। जबकि कीड़ा का कीड़ा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तत्सम होगा। आज का तत्सम क्या होगा? तो आज का तत्सम होगा अध्ययन। हल्दी का तत्सम होगा। हल्दी का तत्सम क्या होता है दोस्तों? हरिद्रा। अंगीठी का तत्सम क्या होता है? तो दोस्तों अंगीठी का तत्सम होता है अंगिष्टिका। तो ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एकार्थी, एकार्थी होता है, अनेकार्थी होता है और पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो ये आपको याद रखना है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम अर्थ शब्द होते हैं। और आगे आगे अगर यहीं पे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए कि बताओ कि उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर भी 4 होते हैं। तो 4 कौन कौन से होते हैं? आपके हो गया तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पे 5 होते हैं और मूल रूप से वैसे 4 ही होते हैं। संकर शब्द को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है आपको उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या, इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द होगा, आविष्कार होगा या अनायास होगा या आनुषांगिक होगा या अनुगृहित होगा। तो दोस्तों इसमें होगा अनुगृहित। तो दोस्तों जो अनुगृहित लिखा जाता है वो अनुगृहित होता है, ना कि गृहित। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाधिकृत, अंतर्ध्यान, आशीर्वाद, अनुदित। तो दोस्तों अनुदित भी सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद भी सही लिखा हुआ है, अंतर्ध्यान भी सही लिखा हुआ है। जबकि अनाधिकृत गलत लिखा हुआ है। क्या होता है इसका? अनधिकृत होता है। क्या होता है दोस्तों? अनधिकृत। राइट आंसर ये हो जाएगा। आहार, अतिथि, ऐनक और कवियत्री। तो दोस्तों आपका कवियत्री भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऐनक भी ऐसे ही लिखा जाता है, अतिथि भी ऐसे ही लिखा जाता है। जबकि आहार ऐसे नहीं लिखा जाता है। आहार क्या होता है? आहार होता है, आहार नहीं होता, आहार होता है। नेक्स्ट देखिए, कालिदास, कलेश, अमावस्या और अनविज्ञा। तो इनमें से अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? अनविज्ञा तो बिल्कुल सही है, अमावास भी सही है, कलेश भी सही है, कालिदास गलत है। काली दास होता है, ना कि कालिदास होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे लिखा जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कालिदास कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, छोटी ई की मात्रा होती है ली पे। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आपका सुश्रूषा सही है, जागृत भी सही है, कैलाश भी सही है। श्रृंगार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो आपको जो श्रृंगार लिखते हैं वो सिंपल सा होता है श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अर्क माने दोस्तों सूर्य होता है, सत्व होता है, तांबा होता है, शिव यहाँ पे नहीं होता। अम्बुज और अम्बुद में सही अर्थ है। देखो दोस्तों, अम्बुज कमल को कहा जाता है और अम्बुद बादल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं? एक होता है जातिवाचक, एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है भाववाचक, एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। तो ये पांचों को याद रखने हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जातिवाचक का उदाहरण नहीं है? देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया ना,
तो जातिवाचक का उदाहरण आपका चाकू, जाति में आता है, कई प्रकार के चाकू होते हैं। भूकंप, कई प्रकार के भूकंप होते हैं। कुर्सी, कई प्रकार की कुर्सियाँ बनाई जाती है। जबकि रामायण एक प्रोफेशनल नाम है, रामायण एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, तो इसलिए रामायण इसका नहीं, रामायण इसमें व्यक्तिवाचक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो एक वचन में जो प्रयुक्त होता है कौन सा होता है? तो आंसू होता है एक वचन में। बाकी हस्ताक्षर आपके बहुवचन हैं, जनता आपका बहुवचन है, दर्शन आपके बहुवचन में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बाकी सोना हो गया, समान हो गया, माल हो गई, एक वचन के शब्द है। होश, होश में सदैव कौन सा वचन होता है? होश भी आपका बहुवचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 यहाँ पे सर्वनामों की कुल संख्या होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 ही भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है सकर्मक, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और एक होता है अकर्मक, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो किस वाक्य में है? राम हंसता है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। गाना भी अकर्मक क्रिया हो जाएगा, और दौड़ती है, ये भी अकर्मक हो जाएगा। तो कविता सेब खाती है, इसमें कर्म की प्रधानता हो रही है, कविता सेब खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तुम स्कूल जाते हो, सकर्मक है। रानी घास काटती है, बिल्कुल सकर्मक है। राजीव फल खाता है, इसमें भी सकर्मक है। सोहन सोता है, इसमें अकर्मक है। सोना, रोना, धोना, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? अकर्मक क्रिया में। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का टेस्ट पेपर? तो दोस्तों आपने, आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको यह टेस्ट पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।